नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लुकआउट का डेली बुलेटिन। मैं हूं राशिद अहमद खान। देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आज राष्ट्र प्रेरणा स्थल का इनॉग्रेशन किया। उन्होंने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं का अनावरण करके पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पहले सिर्फ एक परिवार की मूर्तियां लगती थीं, आज हर विभूति को सम्मान मिल रहा है। कि जिस जमीन पर ये प्रेरणा स्थल बना है उसकी 30 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कई दशकों से कूड़े कचरे का पहाड़ जमा हुआ था। पिछले 3 वर्ष में इसे पूरी तरह खत्म किया गया है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी श्रमिकों, कारीगरों, योजनाकारों, योगी जी की और उनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट निवेश से रोजगार के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने ग्वालियर व्यापार मेले और अटल म्यूजियम का शुभारंभ किया। इसके बाद मंच से 2 लाख करोड़ रुपए की औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। इसमें 1655 औद्योगिक इकाइयां हैं। यहां अमित शाह ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जमकर तारीफ की। मोहन यादव जी ने एक नई शुरुआत की कि राज्य के संतुलित विकास के लिए क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव की शुरुआत। ये मध्य प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में जो कॉन्क्लेव करने का और निवेश के भूमि पूजन के कार्यक्रम करने का इन्होंने शुरुआत किया है, वो सभी राज्यों में आने वाले दिनों में राज्य के संतुलित विकास के लिए बहुत फायदा करने वाले। केंद्र सरकार ने एविएशन सेक्टर में कंपटीशन बढ़ाने और बड़ी एयरलाइनों पर निर्भरता कम करने के लिए 3 नई एयरलाइंस को एनओसी जारी की है। इन एयरलाइंस के नाम शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस हैं। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब हाल ही में इंडिगो के ऑपरेशन से जुड़ी दिक्कतें सामने आई थी। इसके बाद सरकार को लगा कि भारतीय एविएशन सेक्टर में ज्यादा कंपनियों और विकल्पों की जरूरत है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारतीय आसमान में ज्यादा एयरलाइंस को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि नई एयरलाइंस के आने से यात्रियों को बेहतर सेवा और ज्यादा विकल्प मिलेंगे। प्रदेश में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जहां सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में ई अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ई अटेंडेंस शिक्षकों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, जिसके चलते भोपाल में हजारों की संख्या में शिक्षक सड़कों पर उतरकर सरकार के इस निजी ऐप को बंद करने की मांग कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि उपस्थिति दर्ज करने के लिए लगातार उन्हें मोबाइल में लगे रहना पड़ता है, जिसकी वजह से शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ये समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो दिल्ली तक आंदोलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ बंद के दौरान रायपुर के मैग्नेटो मॉल में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ हुई। आरोप है कि बजरंग दल के 30 से 40 कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर मॉल के अंदर घुसे और लोगों से धर्म और जाति पूछते हुए सामान तोड़ना शुरू कर दिया। मॉल में क्रिसमस की तैयारियां की गई थी, जिसे पूरा तहस नहस कर दिया गया। मॉल की मार्केटिंग हेड आबा गुप्ता ने बताया कि 50 से 100 लोग जबरदस्ती मॉल में घुसे थे। उनके हाथों में लाठी डंडे स्टिक थे। वे कर्मचारियों और मौजूद लोगों से पूछ रहे थे कि आप हिंदू हैं या क्रिश्चियन। पुलिस ने इस मामले में 30 से 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद देश लौट आए हैं। ढाका एयरपोर्ट के पास उनका स्वागत करने के लिए पार्टी बीएनपी के 1 लाख कार्यकर्ता जुटे। रहमान गिरफ्तारी से बचने के लिए 2008 में लंदन भाग गए थे। तब हसीना सरकार ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे थे। बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को बैन कर दिया गया है। ऐसे में बांग्लादेशी नेशनल पार्टी यानी कि बीएनपी चुनाव जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है। माना जा रहा है कि रहमान अगले पीएम के दावेदार हो सकते हैं। इंडियन क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने टीम इंडिया के मैन बॉलर और क्रिकेट स्टार बनने के लिए लंबा स्ट्रगल किया है। क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए एकेडमी तक वो साइकिल से रोजाना 20 किलोमीटर जाते थे। हालांकि कामयाब होने के बाद अब उन्होंने मर्सिडीज और मोहाली में आलीशान घर खरीद लिया है।
अपनी जिंदगी के सफर को अर्शदीप ने 18 सेकंड के वीडियो में शेयर किया है। अर्शदीप ने इसमें अपने पुराने और नए दिन को दिखाया है। समाचार लुकआउट के इस बुलेटिन में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी खबरों के साथ, क्योंकि जहां खबर वहां नजर। नमस्कार।